जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और नया और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गिरदावरी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कई लोगों ने हमसे कमेंट करके कहा और पर्सनली टेलीग्राम में भी कहा है कि इसके संबंध में एक वीडियो बना दें कि गिरदावरी कैसे करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो गिरदावरी है हमें सारा ऐप के माध्यम से करनी है। अभी तक हम गिरदावरी ऑनलाइन करते आए हैं, लेकिन इस बार शासन ने हमें गिरदावरी के लिए जियो फेंस का दिया है। हमारी कोशिश अभी चल रही है, हम प्रांत स्तर पे कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जियो फेंस गिरदावरी है वो हम कुछ गिने चुने खसरों पे कर सकें, ताकि चाहे इसके लिए शासन हमको पूरे गांव के हर कोने के एक एक खसरे दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं व्यवहारिक रूप पे संभव नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सारा खोलेंगे। सारा का नया वर्जन आया 3.6.2। ठीक है, इसमें आप गूगल मैप की मदद से खसरे पर जा सकते हैं। जो जियो टैग के यदि आते हैं कुछ खसरे, 10-25 खसरे आते हैं यदि, तो उन पर आप कैसे जा सकते हैं वो भी हम आपको आज बताएंगे। साथ ही किसान गिरदावरी का ऑप्शन में आप किसानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपनी फसल को अपने खेत पे खड़े होकर आराम से फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं, और हम यहाँ पर आसानी से उसको सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप एमपी किसान ऐप के माध्यम से आप इसको करवा सकते हैं। इसका संबंध में भी हमारा एक वीडियो पहले से जारी है, जिसकी लिंक हम इस वीडियो के उसमें भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एमपी किसान ऐप से किस तरीके से आसानी से किसान फसल गिरदावरी कर सकता है। ठीक है, तो पटवारी कैसे गिरदावरी कर वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गिरदावरी। ठीक है, तो आप गिरदावरी पे जाएं, और गिरदावरी पे जैसे ही आप जाएंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। सबसे पहले आप डाउनलोड पे क्लिक करके अपडेटेड डेटा डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आप जो भी आपके गांव है उन पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर लें। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे फिर आप ये देखिए यहाँ पर आपका संपन्न डाउनलोड संपन्न की दिनांक दिख रही थी। ठीक है, अब हम आएंगे फसल जोड़े पे। ये देख सकते हैं आप, ये आपका जो पाई है, पाई के हिसाब से आप पाई चार्ट में देख सकते हैं कि हरे वाले अपलोडेड खसरे हैं, 20 भरे खसरे हैं, और ये 949 गिरदावरी है तो बाकी है। अब ये जो भरे हुए खसरे हैं, ये अपलोडेड खसरे हैं, वो है सरकारी नंबर। पीले खसरे वो है, पीले वाला जो खसरे आपको दिख रहा है वो केला है, नींबू है, वार्षिक फसल जिनमें है, तो वो अभी इस बार सत्यापित करके उसको हमको ओके करना है, इसलिए वो है। बाकी ये जो है शून्य है, जिनको हमने अभी तक गिरदावरी नहीं की। ठीक है, अब आते हैं गिरदावरी पे वापस। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सरकारी खसरे थे। अधूरे भरे खसरे में आपको वो खसरे मिलेंगे जो अधूरे भरे हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करिए, देखिए नींबू है, केला है। ठीक है, ये मिल जाएंगे। पूरे भरे में वो है जो सरकार जो शासकीय हमने भर रखे हैं वो। ठीक है, इसके बाद आपका अपलोड खसरे में भी वही मिल जाएंगे आपको जो अपलोड कर चुके हैं आप। ठीक है, और ये भरने हेतु बाकी, तो अब हम आएंगे भरने हेतु बाकी पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दो तरीके से आपको खसरे दिख रहे हैं। एक ये वाले खसरे, प्लेन खसरे, जिनको आपको आसानी से, जैसे आप पहले गिरदावरी करते थे वैसे ही आपको करना है, और ये जियो फेंस वाले खसरे हैं जो आपको कुछ चिन्हित खसरों पर गिरदावरी करनी है। ठीक है, हम आपको दोनों के संबंध में विस्तृत में बता देते हैं। ये देखिए, आप सबसे पहले खसरे को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने आपको एक खसरा सिलेक्ट करके बताया है, आप चाहें तो यहाँ पर एक साथ ये 1 2 3 4 5 या 6 जितने खसरे आप चाहें एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको पता है, आपने मौका देखा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर खसरे का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर फिर प्लस पे क्लिक करें। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके पास 5 ऑप्शन है। एक मौसमी फसलों का, दूसरा वार्षिक फसलों का, तीसरा फलोद्यान वगैरह का, चौथा रिक्त भूमि का, और पांचवा 12 नंबर की प्रविष्टि। ठीक है, अब हम यहाँ पर मौसमी फसल चुनते हैं जैसे। ठीक है, तो जैसे आप मौसमी फसल चुनेंगे आपके पास फसलों की सारी सूची खुल जाएगी। आप चाहें तो इस बॉक्स पे फसल का नाम लिख सकते हैं, वहां से आपको फसल मिल जाएगी, या आप स्क्रॉल करके यदि आपको पता है तो आप अपनी फसल को ढूंढकर उसकी एंट्री कर सकते हैं। फसल की एंट्री करने के बाद फसल की विधि, बोया है कि छिड़का, फसल की किस्म देसी है, प्रमाणित है, हाइब्रिड है, किस्म का प्रकार यानी कि आपकी फसल का बीज का प्रकार, जो बीज का नाम है वो कौन सा बीज है। जैसे हमारे यहाँ JW ज़्यादा होता है, तो ये JW 451 463 होता है, तो हमने 463 लिखा, बीज लिख दिया। और सिंचाई की व्यवस्था, यदि असिंचित है, पानी नहीं देना पड़ रहा है तो असिंचित, और यदि सिंचित है तो सिंचित का प्रकार, नलकूप है, कुआं है। ठीक है, वो आप यहाँ पर आसानी से इसको लिख सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप सिंचित लिखेंगे, आप सिंचित पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने कुआं, कच्चा, पक्का, तालाब, नदी, नलकूप, नहर, नाला, नाली, हैंडपंप, ये चुने, और सिंचाई का प्रकार चुने। ठीक है, जैसे ही आप सिंचाई का प्रकार चुनेंगे, छिड़काव है, स्प्रिंकलर वाला है, टपक वाला है, या बहाव फ्लड है पाइप के थ्रू। ठीक है, तो वो आप चुन सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप इसको चुनेंगे, क्षेत्रफल आप यहाँ से पे लिख सकते हैं। यदि आपका क्षेत्रफल कम है, कम खसरे में उसका गिरदावरी कर रहा है, वो 9 आरे जैसे है ये, तो 9 आरे में से 5 आरे में उसने गेहूं लगाया, बाकी में तो राई सरसों लगाया, तो आप यहाँ पर 5 करके जोड़े, और अगले में फिर राई सरसों को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़े पे क्लिक कर दें। जैसे आप जोड़े पे क्लिक करेंगे, ये देखिए
फिर यहाँ पर आप जैसे ही आप आएंगे, आप यहाँ पर मान लीजिए आपको 12 नंबर में प्रविष्टि करनी कोई, तो आप 12 नंबर प्रविष्टि पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जल स्रोत की जानकारी, नलकूप वगैरह की, या कृषि योग्य भूमि यदि कोई है तो वो चुन सकते हैं, वो लिख सकते हैं, उसके बारे में विवरण डाल सकते हैं। भवन या कोई अन्य निर्माण है उसकी जानकारी लिख सकते हैं। मेड़ आदि पर वृक्ष है उसकी जानकारी आप लिख सकते हैं, या अन्य कोई गैर कृषि है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर 12 नंबर कॉलम से दर्ज करके जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब यदि मान लीजिए हमने धोखे से लिख दिया है या हमने रकबा पूरा लिख दिया, तो हम इसको यहाँ से हटा, इसको दबाए रहिएगा, तो दबाए रहने पे वो हटाए का ऑप्शन आता है और उसको हटा दीजिए। जैसे ही आप हटाए करेंगे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, सफलतापूर्वक हटाया गया। ठीक है, अब जैसे कि अब हम ये तो हमने देखा मौसमी फसलों का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम जैसे कि हमने अभी चुना था मौसमी फसल, अब हम ये वार्षिक फसल है, तो ये वार्षिक फसल की दिख रहा है आपको चरी, पान, महुआ, थूअर, अन्य खाद्यान्न। ठीक है, इसमें भी वही फसल की विधि, रोपा बोया, फसल की किस्म, देसी, प्रमाणित, हाइब्रिड, और सिंचाई की व्यवस्था, और फसल लगाने का वर्ष यानी 2010 के पहले का है या 2010 के बाद का है। ठीक है, और उसकी जानकारी, यदि बाद का है तो उसकी जानकारी आपको लिखनी है। इसको लिखकर जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़े पे क्लिक करेंगे जुड़ जाएगा। अब वार्षिक फसल के बाद ये आपका आता है फलोद्यान। फलोद्यान में आप आएंगे तो ये देखिए आपको ये सारे फलोद्यान में ये फलों की जानकारी आपको दिख रही है। इन फलों को आप चुन सकते हैं, अनानास, सीताफल, लीची, सेब, अंगूर, सागौन, अमरूद, है ना। इसकी जानकारी आप किसमें पढ़ेंगे? फलोद्यान में। फलोद्यान में आप इसको बस उसी प्रकार से, फसल की विधि लागू नहीं है चूंकि इस पे लागू नहीं होती और फसल की किस्म भी लागू नहीं होती, इसको चुनकर सिंचाई की व्यवस्था और उसका वर्ष आप चुन लीजिए। इसके बाद आपका आता है 12 नंबर कॉलम। ठीक है, ये आपने देख ही लिया है, ये देखिए, है ना, ये 12 नंबर की कॉलम की प्रविष्टि। और रिक्त भूमि, रिक्त भूमि में पहले 5 ऑप्शन आते थे कि चालू वर्ष की पड़ती है या 5 वर्ष से अधिक की पड़ती है, लेकिन वर्तमान में केवल रिक्त भूमि का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके आप भर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है ना, यहाँ पर केवल आप रकबा लिखिए, सॉरी, तो यहाँ पर आप रकबा लिखिए और इसको आप डायरेक्ट जमा कर दीजिए। ठीक है, ये इसके बाद ये हम आते हैं जियो फेंस गिरदावरी में। ठीक है, हम आपको बताते हैं जियो फेंस गिरदावरी। देखिए, कोई भी जियो फेंस वाला खसरा हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। ये हमने जैसे इसको चयन किया, हम इस पे प्लस पे चले गए। प्लस पे जाएंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर एक कैमरे का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जब हम फील्ड पे होंगे, ये देखिए एक ये ऑप्शन आ रहा है जो 3.6.2 वर्जन में हमको है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खसरा आपको गूगल मैप की मदद से आपको इस खसरे पे जाने में आसानी होगी। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तक आपको गूगल मैप पहुँचाएगा। जो भी आपके पास चिन्हित भविष्य में 10 या 25 खसरे आते हैं, तो उन खसरों पे जाने के लिए आपको इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल मैप खुल जाएगा और आप वहां से डायरेक्ट उस खसरे पर जा सकते हैं गूगल मैप की सहायता से। ठीक है, ये देखिए, और फसल जो है गेहूं संभावना की प्रतिशतता इसमें पहले से दी है 75%, क्योंकि अभी तक इसमें पिछले वर्षों का अनुमानित जो रहा होगा उसके हिसाब से प्रतिशतता तय कर रहा है कि लगभग इस साल भी गेहूं होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, बाकी फसल वगैरह की जानकारी सेम है। यहाँ पर एक कैमरा का ऑप्शन आएगा, जैसे आप खेत पे पहुंच जाएंगे यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन आएगा, उस कैमरे पे आप क्लिक करिए, फसल की फोटो खींचिए और जमा कर दीजिए। ठीक है, जैसे वर्तमान में ये दिखा रहा है कितने दूर हैं आप, लगभग 12,510 यानी 12 किलोमीटर दूर है आप खसरे से। ठीक है, ये लाल वाला जो ये ऑप्शन दिखा रहा है कितनी दूर है आप, ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी करंट लोकेशन के हिसाब से आपको वहां तक ले जाने में मदद करेगा। ये देखिए, बस ऐसे ही आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे अभी आपने देखा कि आपकी बहुत सारी फसलें खुल रही हैं। यदि आप चाहते हैं कि केवल वही फसलें खुले जो आपके क्षेत्र में होती हैं, तो इसके लिए आप प्रोफाइल पे आएँ। प्रोफाइल पे आने के बाद ये देखिए, प्रोफाइल पे आने के बाद मेरी प्रोफाइल पे आए, यहाँ पर फसल प्राथमिकता को चुनें। फसल प्राथमिकता में अभी सभी पे क्लिक था। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आपका आ जाएगा केवल स्थानीय फसलें, सभी फसल दिखाएं पे क्लिक है। अभी जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा केवल स्थानीय फसल दिखाएं। अब यहाँ पर आप फसल को चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम चुन लेंगे गेहूं, चना, राई, सरसों, ये देखिए। ठीक है, ये हमने चुन लिया और उसमें राई वगैरह उसका देसी बोया और बीज दाल वगैरह भी चुन लिया हमने। ये देखिए, तो इस तरीके से चुन के जब अगली बार आप गिरदावरी करने जाएंगे और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो मौसमी फसल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए केवल 3 ही फसलें दिखा रहा है। इस बार पूरी फसलें नहीं दिखा रहा, तो आप 3 फसलों पे क्लिक करेंगे और आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका काम बच जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसके बाद आप अपलोड पे जाएं और अपलोड पे ऑप्शन आता है। ये जब आप गिरदावरी कर लें तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आता है। ये आप देखिए, अपलोड के अंदर आपके ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करें इस पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अपलोड सारे खसरे आ रहे हैं, एक बार में आप 10 खसरों को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं।